Hi guys, hi guys, hi everyone, welcome back to another vlog. This is Caps Lock. अब बात करते हैं मेरी कपिल से कैप्स लॉक बनने की। टॉकिंग अबाउट इंडिया जाना, यूट्यूब की जर्नी के साथ साथ मैंने 2 बार इंडिया भी मैं गया, फैमिली फंक्शंस के लिए गया। टूटना जरूरी है, वॉट डजंट किल यू मेक यू स्ट्रॉन्गर। एक टाइम पर तुम लड़कियां हम पे ध्यान नहीं देती थी, अब तुम्हारे मैसेज भरे जा रही हो, डीएम करे जा रही हो। ऐसे कोर्सेज को लाओ जिनके बारे में नॉलेज लोगों को नहीं है, तो लाना शुरू किया। बट थोड़ी देर बाद मुझे मेरे अच्छे लोगों पर कॉन्फिडेंस है। ये मैंने बुरे लोग तुम बता दिए, जो मेरे पास अच्छे मिले हैं मैं उनका नाम लूंगा तो कम पड़ जाएंगे, इतने अच्छे लोग मिले मुझे। हाँ, गुड टाइम, 2 years। Hi guys, hi, hello everyone, welcome back to another video. This is your Caps Lock in RMIT University, yes, and we are back with another video. So ये वीडियो क्या है, मैं पहले स्टार्टिंग में बताता हूँ। The video is all about 2 years experience, मेरा एक्सपीरियंस, मैंने क्या 2 साल में सीखा, क्या 2 साल में हवाएं, क्या 2 साल में मैंने चीज़ें अंडरस्टैंड करी, क्या मुझे लगता है कि एक्सपीरियंसेस मैंने मिले जो मैं आपसे के साथ शेयर कर सकता हूँ, जिससे आप चीज़ें सीख सकते हो। एंड गलतियाँ, स्पेशली गलतियाँ जो मैंने करी, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई नॉलेज मैं बोल सकता हूँ आपके ऊपर लेनी है लो, लेकिन हाँ एक्सपीरियंसेस है सब कुछ जो मेरे बारे में हुआ, जो मैंने सीखा, जो मेरे को आप लोगों ने 2 साल से देखा है। मैंने पूरी मास्टर्स करी यहाँ पर, मैं कैसे इवॉल्व हुआ, मैंने क्या क्या गलतियाँ करी, मैं कैसे कैसे लोगों से मिला, क्या मुझे सीखने को मिला कि आगे क्या करना चाहिए, कितने अच्छे लोगों से मैं मिला, कितने अच्छे पढ़ाई पे मैंने कैसे ध्यान दिया, मेरी एजुकेशन की जर्नी कैसी रही, मेरे फाइनेंशियल्स कैसे रहे, मैंने बजट्स को कैसे मैनेज किया। अभी मेरे पास यहाँ सिरिंज लगी है क्योंकि मैं टीआर लॉन्च कर रहा हूँ, तो मैंने उसका वो ब्लड टेस्ट और मतलब मेडिकल टेस्ट होता है, सो थोड़ा सा दर्द है। तो पहले बात करते हैं, इंट्रोडक्शन देता हूँ एक बेसिक। सो दिस इज़ कपिल, मेरा रियल नाम कपिल है। काफ़ी लोग मुझसे मिलते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कपिल मेरा रियल नाम है। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैं इंडिया से यहाँ आया 2022 में, 18 जून को मेरी फ्लाइट थी। 20 जून को मैं आया, 2022 में लैंड किया मैं ऑस्ट्रेलिया। एंड मैंने अपनी यहाँ से जर्नी शुरू करी। जब मैं आया था तो मैं कुछ ऐसा दिखता था और अब मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ। सो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी एक साथ, और मैं कहते हैं ना, नया बच्चा एक नई जगह पे आता है, तो वो वाला एक्सपीरियंस था कि भाई मैं आया ऑस्ट्रेलिया, मैं पढ़ने मास्टर्स आया था, मास्टर्स ऑफ एनिमेशन गेम्स एंड इंटरैक्टिविटी RMIT यूनिवर्सिटी से। ओरिएंटेशन डे से 1 महीने पहले आ गया था मैं। मेरे आने पर मेरे पास मेरी बहन थी यहाँ, एंड बुआ के साथ मैं अपनी आया था। जिन्होंने बड़े पुराने ब्लॉग्स देखे हैं वो जानते हैं। सो मैं आया, मैंने सेटल करी चीज़ें, मैं अच्छे से मज़े से रहा। फैमिली थी, मेरे को इतना होम सिकनेस इतनी फील नहीं हुई क्योंकि मेरे घर वाले थे, मेरी बहन थी, बुआ थी, एज आई मेंशन। एंड मेरे पास लड़के दोस्त नहीं थे, आसान भाषा में बोलूँ तो बहन के साथ रहा, तो बहन की जितनी दोस्त थी लड़कियाँ वही मिली। तो कहीं ना कहीं अच्छा भी है बुरा भी है, मुझे नहीं पता। तो मैं सिर्फ लड़कियाँ थी आसपास, एंड मैं अकेला लड़का था। तो मुझे कभी लगता है कि यार लौंडे दोस्त चाहिए यार, चोरी करनी है भाई, किससे मिलूँ, ठीक है वो लड़कियाँ मिल लिए, ठीक है मेरे चलो। तो मेरे को एक दोस्त मिलता है आफ्टर सम टाइम, का नाम है उसका करण, मैं मेंशन कर रहा हूँ भाई आपको। सो यूरो पंजाबी उसका नाम है, इंस्टाग्राम पे अगर आप सर्च करोगे तो। सो वो मेरा पहला दोस्त बना ढंग से, और मैं उस बंदे के साथ आज तक दोस्त हूँ और आगे भी ऑब्वियसली रहूँगा। एंड हम लोग ने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, हम लोग ट्रिप्स पे गए, मज़े करे। एंड बहन के साथ मैंने इतना सारी चीज़ें सीखी। मैं अपनी बहन मेरे से छोटी 1 साल, बट मैंने उससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी क्योंकि वो यहाँ पे है। सो मैंने एक चीज़ जो मेजरली दिमाग में रखी हुई थी कि हर इंसान से, मेरा आज तक ये रूल है कि हर इंसान से जो भी आपकी ज़िंदगी में आए उससे कोई ना कोई एक अच्छी चीज़ सीख लो। हर एक इंसान से, हर एक इंसान में बुराई तो बहुत होती होंगी, अच्छाई भी तो बहुत होती होंगी, एटलीस्ट एक सीख लो जो आपको काम आएगी। ये मेरा रूल है, ये मैं अपने पेरेंट्स से सीखा हूँ या कैसे भी कह लो। चलो पहले एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो 2 साल में मेरे 4 सेमेस्टर्स थे, मैंने पढ़ाई करी। मैं कुछ बहुत तगड़ा अच्छा तो नहीं था, और मैंने पहले सोचा था मैं VFX बनाऊंगा, फिर मैंने चेंज किया, मैं UI UX में आया। फिर साथ साथ मैंने 2nd 3rd सेमेस्टर मैंने एनिमेशन शुरू कर दिया, 2D एनिमेशन। मैंने iPad लिया, सेविंग्स करके ऑब्वियसली। एंड उसके बाद मैंने अपने 4th सेमेस्टर में रिसर्च करी, और रिसर्च भी मैंने पता किस पे करी, मुझे मेरे प्रोफेसर ने बोला था कि आप अपने यूट्यूब पे रिसर्च करो कि आपने 2 साल में कैसे RMIT के ऊपर काम किया, RMIT की वीडियोस बनाई है, और 2 साल में आपने कैसे RMIT की वीडियोस बना के लोगों की हेल्प करी है मेरी वीडियोस के थ्रू। तो उस पर वो आज तक किसी ने करी नहीं थी उस चीज़ पे रिसर्च। तो मैंने रिसर्च करी, एंड रिसर्च में मेरे अच्छे मार्क्स आए। बट हालांकि मैं चाहता था कि ये काम मैं RMIT को एज अ रिसर्च दे दूँ। मैंने दे तो दिया है, बट मैं उस पर काम नहीं कर पा रहा, एज इन कि मैं चाहता था कि लोग मुझे हायर कर लें, बट कोई बात नहीं, मैं फिर भी बनाऊंगा। मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा ये चीज़ें, जो मैं वीडियोस ला रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो मेरे को पैसे के लिए नहीं, क्योंकि जितने पैसे यूट्यूब देता है इतने सब्सक्राइबर्स पे,
उससे ज़्यादा मैं एक 5 घंटे की शिफ्ट में मैं कमा सकता हूँ एक दिन में। तो आप समझ गए कि मेरा पैसे का कोई इंटेंशन नहीं था। मेरा इंटेंशन स्टार्टिंग में यही था यूट्यूब का, कि यहाँ से शुरू करते हैं हम, कि भाई मेरा इंटेंशन यूट्यूब से क्या था, एजुकेशन आप समझ गए। यूट्यूब के साथ ये था कि मेरे को पता था, मैं आया इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैंने देखा यार यहाँ पर कोई यूट्यूबर नहीं है, यहाँ पर कोई इस यूनिवर्सिटी के बारे में कोई बता नहीं रहा, वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी है, इतने पॉपुलर है, होना चाहिए कोई। तो मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू किया। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं अपने व्लॉग्स ही रखूँगा, जो मैंने रखे भी। मैंने सोचा तो कभी कभी RMIT यूनिवर्सिटी के दिखा दिए। फिर मेरे को लगा कि थोड़ा सा ना इन्फॉर्मेशन की तरफ ड्रिवन हो जाना चाहिए, कि वो कोर्सेज पे वीडियोस बनाओ। बाय द पीरियड ऑफ टाइम ये मेरे को समझ में आया, उस कोर्सेज पे वीडियो बनाओ जो कोई नहीं बना रहा। ऐसे कोर्सेज को लाओ जिनके बारे में नॉलेज लोगों को नहीं है, तो लाना शुरू किया। बट थोड़ी देर बाद मेरे को मैं सजेशंस का बहुत भूखा हूँ भाई। मुझे सजेशंस दोगे, अच्छे होंगे मैं उस पर काम करूँगा, बुरे होंगे तो मैं उसे रख लूँगा। तुम्हारी सजेशंस की इंसल्ट नहीं करूँगा। तो मैंने सजेशंस लिए। मुझे किसी ने कहा कि भाई प्रॉपर पॉडकास्ट की तरफ खींचो, करण भैया हैं, उन्होंने बताया, आयरॉनिकली उनका नाम भी करण है। तो एक मुझे किसी ने बताया, मेरी दोस्तों ने, कि इंग्लिश में रख, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में बाहर के लोग भी आते हैं, तो इंग्लिश में कन्वर्ट किया। यूट्यूब के मनी से मैंने गिम्बल में इन्वेस्ट किया जब मैं इंडिया गया था, माइक लिया। टॉकिंग अबाउट इंडिया जाना, यूट्यूब की जर्नी के साथ साथ मैंने 2 बार इंडिया भी मैं गया, फैमिली फंक्शंस के लिए गया। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जा नहीं पाते। लकी था मैं कि मेरे को 2 साल में 2 बार मौके मिले, मैं 2 बार गया। हालांकि उसमें सेविंग्स आपकी खर्च होती है, बट सेविंग कर किस लिए रहे हो यार? अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, इंतजार क्यों करना है? उड़ाओ अच्छे वे पे, फालतू वे पे नहीं। टॉकिंग अबाउट हेल्थ वाइज, मैंने कभी अल्कोहल पी नहीं, स्मोकिंग में करता नहीं, तो मेरे पैसे वहाँ तो कभी लगे ही नहीं। तो मैं इन चीज़ों में सही था। एंड इनके साथ साथ मैंने, अगर बात करें अब बात करते हैं मेरी कपिल से कैप्स लॉक बनने की। तो कपिल की आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। ये वो लड़का था जो बोलता तो है, लेकिन ये बस अपनों में बोलता था, मजे करता था, ठीक है। इसमें कॉन्फिडेंस था, बट इतना हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई कुछ भी कर देगा। डर बहुत था, नर्वसनेस बहुत थी। हालांकि फिर ये मैंने अपना नाम सोचा कैप्स लॉक। सो इसकी कहानी अगर मैं छोटी सी जल्दी से बताऊँ, तो मेरा गेमिंग नेम था। तो कैप्स लॉक एक की होती है कीबोर्ड में। तो मेरा नाम है कपिल, मैंने के को सी से रिप्लेस करके अपना नाम बनाया। और अब आप कैप्स लॉक गूगल पे सर्च करोगे तो मैं आऊँगा। सो ये नाम मैंने खुद के लिए बनाया, एंड मैं चाहता हूँ ये नाम मैं खींचता ले जाऊँ, जितना आगे ले जा सकता हूँ, जितनी मेरी बॉडी में ताकत है। मेरे साथ आप जैसे लोग जुड़े हुए हो जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, इस नाम को मैं इतना बड़ा कर दूँ कि एक आइडेंटिटी टाइप बन जाए कि हर बंदा कैप्स लॉक बन सकता है। कैप्स लॉक मीन्स मैं नहीं, कैप्स लॉक मीन्स अपना वो वर्जन जो आप हाईली कॉन्फिडेंट, हाईली पेशेंट, हाईली प्रोएक्टिव इन योर वर्क, प्रोडक्टिविटी वाइज, क्रिएटिविटी वाइज, हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग एंड हम्बल, और भी इसमें जोड़ लो। तो अपना एक बेस्ट वर्जन बनने के लिए हर एक बंदा कैप्स लॉक बन सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ये कैप्स लॉक एक सिर्फ मेरी टर्म नहीं है। कैप्स लॉक मीन्स आप लोअर केस की हो, कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, फीलिंग्स है, बस फीलिंग समझो। लोअर केस हो ABCD, उसको कैप्स लॉक दबा के कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C हो जाता है ना। तो आपको अपर केस बनना है अपनी लाइफ में, बड़ा बनना है। सो ये एक टर्म के साथ मैंने नाम शुरू किया था, और ये 2 साल के अंदर आप देख सकते हो कि मैं कैसे इवॉल्व हुआ हूँ। मेरे को अगर लड़के जो कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं वो देते हैं भाई आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है बहुत, और लड़कियां तो ऑब्वियसली कि भाई कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मैंने काफ़ी काम किया खुद पे। मैं टूटा बहुत, मैं आपको थोड़ा सा इमोशनली बताऊँ तो मैं टूटा बहुत रीजंस मिले, बहुत चीज़ें मिली, रोया भी कई बार। मैं बोलता नहीं ऐसे, बट हाँ बंदा रोता है यार, कोई बात नहीं, आदमी है तो रोते नहीं कम। हमारे या तो माँ जानती है या हमारा तकिया जानता है हम कितना रोते हैं। मैं रोया, काफ़ी बार समझ में नहीं आता था चीज़ों को क्या करना है, बट अब इतना स्ट्रांग बन गया है कि भाई कुछ भी कर सकते हैं। अब मैक्सिमम क्या हो जाएगा, हालांकि यूजुअली होता है जब मैं सोचता हूँ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ऊपर वाला कुछ ऐसा भेज देता है, बट मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल। सो ये चीज़ों पे मैंने काम किया। एंड लुक्स में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो कपिल था, इसके ऊपर कोई भी लड़की ध्यान भी नहीं देती थी। एंड अब वही लड़कियाँ जो मेरे पे ध्यान नहीं देती थी, पागल हो रखी हैं कि भाई नंबर मिल जाए, बात हो जाए। सो ठीक है, मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं अंदर से अच्छा लगता है कि अपना अपना टाइम होता है यार। तुम एक टाइम पर तुम लड़कियां हम पे ध्यान नहीं देती थी, अब तुम हमारे नंबर ढूंढ रही हो, अब तुम हमारे मैसेज भरे जा रही हो, DM करे जा रही हो, तो कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ाया है। ये मैंने कभी भी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए नहीं किया, किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए नहीं किया। ये खुद ही हुआ कि मैं आज भी, मेरे को कोई, मैं कहता हूँ अगर मैं अपना पॉइंट रखूँ, कोई बहुत अच्छी लड़की भी हो, बहुत सुंदर लड़की भी हो, ठीक है, मैं उसको एक इंसान की तरह देखूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि भाई ओहो क्रश हो गई मेरी तो ये वो, ना।
ठीक है भाई, ठीक है, सुंदर है तू, हम भी स्मार्ट कम नहीं है, कोई बात नहीं। और शायद इसी रीज़न की वजह से अपने आप आ जाती हैं। ये पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ, बट हाँ मैंने फील किया है। टॉकिंग अबाउट स्कूल की बात, अगर स्कूल में जो लड़कियाँ मेरे से बातें नहीं करती थी, ये ध्यान नहीं देती थी, अब वो खुद ही पूछती हैं कि तू कब फ्री है, मिल कब सकते हैं हम, इंडिया आए तो मिलियो, ये वो। जो लोग मेरे साथ में, थोड़ा एक चीज़ ये है कि मेरे साथ जो लोग गलत करते हैं ना, मैं उनको कहता कुछ नहीं हूँ, बट मैं उसे बोलता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कोई नहीं, समय आने घूमेगा, और जब वो घूमेगा ना तो मैं उसकी ऐसा नहीं हेल्प नहीं करूँगा, जब उसको हेल्प चाहिए कि मैं करूँगा, लेकिन उसे याद जरूर दिलाऊंगा कि देख तूने नहीं करी थी। और हेल्प मैं इसलिए करूँगा क्योंकि यार कल को मेरी कोई हेल्प नहीं करे तो मैं उनके जैसा हो गया तो फिर फायदा क्या। ये पॉइंट्स थोड़े से ऑस्ट्रेलिया की जर्नी से रिलेटेड नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं रिलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ आके बना। ये वर्जन जो मैं हूँ आज, ये मैं इंडिया में नहीं था। आई वॉज अ सिंपल छोटा सा बच्चा, बॉय। नाउ आई एम अ प्रॉपर मैन जो डरता नहीं किसी से भी। एंड टॉकिंग अबाउट दिस ग्रोथ वाइज तो मैंने बता दिया, ग्रोथ तो मेरी भाई, मैं शुक्रगुजार हूँ लोगों का, एक्सपीरियंसेस का, जिन्होंने मुझे तोड़ा। मैं हर एक बंदे की बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा तुम्हारा, बट तुम समझ गए, अगर तुम्हें वीडियो देख रहे हो तुम समझ गए मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। जिस इंसान ने मुझे तोड़ा, मैं कह रहा हूँ थैंक यू। तुम अगर मुझे नहीं तोड़ते, तुम अगर मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट को कह लो या मेरे एफर्ट्स को कह लो, उन सबको ख़राब होने नहीं देते, मैं फिर वैसे ही रहता ना। कभी कभी टूटना ज़रूरी है। मेरा ऐसा रूल है कि लाइफ में कुछ भी करना है ग्रोथ वाइज, अगर इफ़ यू वांट टू ग्रो, ब्रेक योरसेल्फ, आइदर ब्रेक योरसेल्फ और लेट समवन विल कम एंड ब्रेक यू। चाहे वो लड़की हो सकती है, चाहे वो आपका प्यार हो सकता है, चाहे वो आपका काम हो सकता है, आपकी बेइज्जती हो सकती है किसी काम, वर्किंग प्लेस में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकते हैं। टूटना ज़रूरी है। What doesn't kill you make you stronger. या एंड ये ग्रोथ वाइज हो गई, एजुकेशन वाइज मैंने बता दिया। अब आया फ्यूचर गोल्स। क्या है मेरे फ्यूचर गोल्स? मेरे ये हैं कि मुझे जॉब लेनी है अच्छी सी, एंड उसके रिलेटेड भी चीज़ें चल रही हैं, बट मैं धीरे धीरे बताऊंगा, ऐसे एकदम नहीं बताने वाला। ऑब्वियसली सेंस नहीं बनती उसकी, और सस्पेंस भी ख़त्म हो जाएगा। एंड जॉब्स हो गई, और TR मैंने लॉन्च करा है। फिर आगे सेविंग्स का देखना है, पेरेंट्स को सेटल करना है, अपने फैमिली को खुश करना है, ये सब प्रोसेसेस पे काम करना है। सो इट्स नॉट गोना हैपन इन जस्ट अ वन डे, ऑब्वियसली इट्स गोना टेक सम टाइम, बट वी विल बी एबल टू डू इट सूनर और लेटर, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है, मुझे मेरे अच्छे लोगों पर कॉन्फिडेंस है। ये मैंने बुरे लोग तुम बता दिए, जो मेरे पास अच्छे मिले हैं, मैं उनका नाम लूँगा तो कम पड़ जाएंगे, इतने अच्छे लोग मिले हैं मुझे, बट मैं कुछ नाम लूँ, मतलब मैं, मेरे भैया लोग हैं, एंड देयर इज अ पर्सन हु इज लाइक अ मेंटर टू मी। ये कुछ लोग हैं, और भी मेरे दोस्त हैं, ऐसी बात नहीं है, बट वो मेरे साथ जर्नी में इतने साथ नहीं थे। वो अब मेरे को जानते हैं, जब मैं कुछ भी नहीं था वो मुझे तब नहीं जानते थे। करण मेरे को जब जानता था जब मैं कुछ भी नहीं था। एंड भैया लोग हैं, इन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है। इन्होंने मुझे देखा है, जीरो से हीरो बनता हुआ देखा है इन्होंने। मैं ये नहीं बोल रहा मैं हीरो बन गया, बट इन्होंने जर्नी देखी, मेरे साथ रहे लोग। एंड टॉकिंग अबाउट माई पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की बात करूँ यार, पेरेंट्स की, पापा मम्मी की बात करने की औकात नहीं है मेरी। वो अलग ही लेवल पे आते हैं यार। मैं आज जो हूँ, मैं हूँ उनकी वजह से, तो मैं उनकी बात करने की मेरे पास है ही नहीं। मैं क्या बोलूँ, क्या शब्द ही नहीं है, मैं रोने लग जाऊंगा। सो मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता यार। वो ना, मैं फ्लैक्स वाले वे में भी कह लो, इमोशनल वाले वे में मैं कहना नहीं चाहता। वो मेरे सबसे प्यारे सीक्रेट है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया है, वो मैं अपने तक रखना चाहता हूँ। मैं बड़ा आदमी बनता रहूँगा ना, तो समझ लो जिस दिन में एक स्टेप ऊपर जा रहा हूँ, वो अपने माँ बाप की वजह से जा रहा हूँ, मेरे भाई जो है उनकी वजह से जा रहा हूँ। मेरे को किसी का नाम ले करके या किसी का कोई काम का नाम ले करके बोलने की जरूरत नहीं है। वो नाम ही है माँ बाप, क्या बोलूँ, तुम समझ जाओ। बस यही चल रहा है अभी तो फिलहाल। आगे का गोल्स में यूट्यूब की वाली बात करूँ तो मैं कोशिश करता रहूँगा आप लोगों की हेल्प हो सके, ऐसी वीडियोज़ ला सकूँ जिससे वाकई में एक इम्पैक्ट पड़े, किसी भी तरीके से, किसी भी लहजे से। मैं कोशिश करता रहूँगा। एंड बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी जो वीडियोस है ना, मेरी वीडियोस देखते तो बहुत लोग हैं, और मेरे देखने वाले ऑलमोस्ट हैं 100% मान लो, तो 90% लोग सब्सक्राइब ही नहीं है। वो जानते हैं कि मैं वे बेटर कंटेंट निकाल रहा हूँ, मैं वे डिफरेंट कंटेंट निकाल रहा हूँ, उन्हें पसंद भी आ रहा है, उन्हें काम भी हो रहा है उससे, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। कर लो, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और तो आपकी मर्जी है। 90% डेटा यार, लोग आप यूट्यूबर्स आपको देखते हैं, बोलते होंगे ना, तो ये बोलते होंगे ना कि भाई मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं या इतने परसेंटेज नहीं किया। मेरा 90% है,
90% बंदे सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, तो सोचो कितना ही होगा मेरा। बट कर लोगे तो ठीक है, मैं मेरी ग्रोथ की जर्नी में आप मेरे साथ हो जाओगे। आप लोगों को मैंने कभी भी हेल्प करी हो तो आपको बस एक बटन दबाना है। मेरी एक भी वीडियो से आपकी हेल्प हुई, एक भी पॉइंट से आपकी हेल्प हुई, एक बटन दबाना आपको। सो या मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप फॉलो करना चाहें कर सकते हैं, दोनों इंस्टाग्राम का। कोई क्वेश्चन हो तो बाकी मैंने Q&A सेशन की वीडियोस का भी एक सेगमेंट शुरू कर दिया है, ताकि ऐसे 1-to-1 में बात कर सकूं। Q&A सेशन में कैसे भागीदार बनना है उसके लिए भी कोई भी Q&A सेशन की वीडियो खोलो रिसेंट, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी दिस इज़ योर कैप्स लॉक, दिस इज़ योर कपिल साइनिंग ऑफ। कैप्स लॉक ऑन करके जाते हैं, सुबह का टाइम है, जहाँ मैं जा रहा था अपने काम से जाता हूँ। मिलेंगे फिर से कभी और इस वर्जन के साथ। मैं ऐसी इमोशनल बातें या ऐसी बातें कम करता हूँ, बट ये आज आपके सामने कैप्स लॉक नहीं बैठा, ये कपिल बैठा कहीं ना कहीं। तो अंदर से आई बातें तो मैंने बोली, बाकी कोई बात नहीं। हाँ, गुड टाइम, 2 years लग रहा है कल ही की बात। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जाने से पहले कभी किसी का जाने अनजाने में कभी किसी का दिल दुखाया हो हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा। इंटेंशनली नहीं किया था, हो गया है तो उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा दिल दुखाया और आपको पता है कि आपने मेरा दिल दुखाया, जाने दो, मैं भूल चुका हूँ, मुझे दर्द नहीं होता अब। मेरी लव लाइफ के बारे में बात करनी है तो कभी बताना। पता क्या है, 0। लड़की हो आप अगर अच्छी और आपको मैं थोड़ा बहुत ठीक लगता हूँ, कमेंट सेक्शन है, इंस्टाग्राम DM है, मैसेज भेजिए। मजाक कर रहा हूँ, मम्मी पेल लेंगी। चलो बाय बाय। बाय मेरे पेरेंट्स, बाय मेरे सब्सक्राइबर्स, बाय मेरे दोस्त जो भी ये वीडियो देख रहा है, बाय मेरे हेटर्स कह लो अगर हैं तो। वैसे हैं तो काफ़ी सारे, बट स्टिल सबको बाय।